दाना खाए बिना जीवित है। तो आप सोचेंगे भला ये कैसे संभव है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये चमत्कार जबलपुर में एक संत 17 सितंबर 2022 से करते आ रहे हैं। लंबा वक्त हो गया है। जबलपुर के संत समर्थ दादा गुरु भैया जी सरकार के इस तप को देखकर अब तो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी हैरान में हैं। सरकार ने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बना दी है और जो ये टीम इस महायोगी पर रिसर्च कर उनके द्वारा की जा रही तपस्या को प्रमाणित करेगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो तपस्वी आपकी स्क्रीन पर हैं, ये तपस्वी 3 साल 7 महीने से निराहार, कोई आहार नहीं ले रहे हैं और इन्होंने सिर्फ नर्मदा के जल का सेवन किया। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी जांच कर रही है और ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका परीक्षण कराया जाए। एक मेडिकल पूरी टीम बनी है कलेक्टर दीपक सक्सेना जी के नेतृत्व में, और मेडिकल कॉलेज जबलपुर की जो टीम है ये जांच कर रही है और 15 दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट मिलेगी कि आखिर निराहार रहकर सिर्फ नर्मदा जी के जल का सेवन करके, अगर हम बात करें जी, कि दादा गुरु भैया जी सरकार किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं सीधे आपको जबलपुर ले चलता हूं, जहां से खुद ये विलक्षण आध्यात्मिक संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसी तरह प्रसन्न हैं जैसे वो हमेशा रहते हैं। प्रणाम कर रहा हूं गुरुवर आपके चरणों में, क्योंकि गुरु को प्रथम वंदन जो है गुरु का होता ही है। कैसे हैं आप? सबसे बेटर, सबसे अच्छा। जी 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 जी। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छे हैं जो भैया जी सरकार का कहना है। इस समय आपकी मेडिकल जांच चल रही है और करीब करीब 15 दिनों तक ये जांच चलेगी, और मैं आपके चेहरे पर किसी स्नेहिल बालक की तरह एक कौतूहल देख रहा हूं कि जैसे आप इस लीला को नहीं, मैं अभी मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। जी जी। और मेडिकल कॉलेज में ही हूँ 24 घंटे। 24 घंटे। और रात में इधर मेडिकल कॉलेज में ऑब्जर्वेशन में टीम के साथ में हूँ, और सुबह टाइम जो है मैं नर्मदा के पथ पर 8 बजे से शाम तक मेरा चलना होता है। तो इसमें 30 किलोमीटर, कभी 32 किलोमीटर चलना होता है। जी जी। फिर इसके बाद फिर मेडिकल्स की टीम जो है अपना शोध करती है। तो आप इस समय जब मध्य प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के आसपास है, आप 45 डिग्री के इस तापमान में चलते हैं और उसके साथ आपके अनुयायी हैं वो भी इस यात्रा में आपके साथ रहते हैं और फिर परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज लौट आते हैं आप। हाँ, इसमें फिर रात भर इधर ही रहना होता है, 24 घंटे उन्हीं के उसमें रहना होता है। और जब हम नर्मदा के पथ पर चलते भी हैं तब भी मेडिकल्स का, पैरामेडिकल का स्टाफ और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोग रहते हैं। सारी टीम रहती है 24 घंटे। जी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न इस समय चल रहा है जो आपको देख रहे हैं। मैं चूंकि आपसे पहले मिल चुका हूं, संवाद कर चुका हूं, तो आपकी भाव और आपके व्यक्तित्व को शायद दर्शकों की तुलना में अधिक निकटता से समझने का दावा कर सकता हूं। लेकिन आप इस एक प्रयोग के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं संसार को, और ये कैसे संभव है, इसी पर आपका जोर है कि देखिए नर्मदा मैया का जल एक संपूर्ण पोषण है, और अगर आप उन्हें शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो ये सबसे बड़ी नेमत होगी इस प्रकृति को, ईश्वर के प्रति आपका सबसे बड़ा उपहार होगा। शरद, ये साधना या ये महाव्रत का केवल एक संदेश है कि जैसे देश और दुनिया अभी विभिन्न प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, तो ये साधना, ये महाव्रत जो है प्रकृति केंद्रित जीवन शैली का जीवंत प्रमाण है। और हमारी सनातन धर्म या हमारी सनातन जो संस्कृति है वो प्रकृति पर केंद्रित है। और मेरा मानना है कि यदि प्रकृति पर केंद्रित यदि जीवन है, व्यवस्था है, तो वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित वो घर परिवार अपने जीवन को जी सकता है।
आज ये महाव्रत के दौरान जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश शासन इस पर शोध कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये महाव्रत ये साधना आने वाले समय में नर्मदा की महिमा और महत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगी, और दूसरी तरफ जो हमारा सनातन संस्कृति है उसकी जीवंत प्रामाणिकता देगी। तो ये सिर्फ साधना मेरी इतना है कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति कर सकती है, और जो प्रकृति के निकट है वो तनाव निराशा से मुक्त है, जो प्रकृति के निकट है वो सबसे बेहतर अपने जीवन को जी सकता है। देखो हमारा जीवन नर्मदा पर केंद्रित है, हमारा जीवन इन पेड़ पहाड़ों पर विंध्याचल पर केंद्रित है, और आज कहीं ना कहीं ये सदी का सबसे बड़ा संदेश होगा हर एक भक्त प्रेमी के लिए और परिवार के लिए कि वो प्रकृति केंद्रित जीवन शैली को अपनाए। यही सदी का सबसे बड़ा धर्म होगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और मैं लौटता हूँ अगर पीछे भारतीय सनातन परंपरा की तरफ, तो मैं पाता हूँ कि प्रभु श्री राम का जीवन, बल्कि मैं कहूँगा संपूर्ण जीवन काल वन क्षेत्र में बीता। वानर भालू इन सबको एकजुट किया, नदियों के साथ, केवट के साथ उनका संवाद, नदियों के प्रति उनका प्रेम, पंचवटी में जड़ी बूटियों के साथ उनका संबंध, संजीवनी का उल्लेख मिलता है। मैं फिर दूसरे महापुरुष कृष्ण की तरफ चलता हूँ तो मैं पाता हूँ कि गाय के साथ उनका संबंध, कालिंदी यमुना जी के साथ उनका संबंध, प्रकृति के साथ उनका संबंध। तो ये जो मैं देखता हूं, लेकिन मैंने धीरे धीरे अनुभव किया कि उसके बाद जो हमारी आध्यात्मिक वाणी थी उसमें प्रकृति धीरे धीरे पीछे चली गई, उसमें उपदेश बहुत अधिक हो गए, प्रवचन बहुत अधिक हो गए, गीता पर बहुत अधिक बात होने लगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रकृति छूटने लगी। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। शरद, लेकिन ये कहते हैं ना जीवन है, और हम तो नर्मदा के पट पर जैसे कितना सुंदर अपन ने बोला कि नहीं, हमारी जो सनातनी धर्म या व्यवस्था है और जिस राम और कृष्ण का हम ध्यान और पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं गंगा पर कभी संवाद, कभी नर्मदा पर, कभी गोदावरी, कभी यमुना पर संवाद, कभी गंगा यमुना के पट पर वो लीला करके बोध कराता है कि मूल आधार शक्तियों का बोध कराता है। गुरु गोविंद की लीला उसे जीना सिखाती है, गुरु गोविंद की लीला उसे आत्मनिर्भर बनाती है, गुरु गोविंद की लीला जिस हर युग सदी में हुई है, तो गुरु गोविंद की लीला ने उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया है। गुरु गोविंद की लीला ने जीना सिखाया है, गुरु गोविंद की लीला ने आत्मनिर्भर बनाया है। और आज कहीं ना कहीं इस सदी में यदि वो आद्य शक्ति भगवती वो लीला करा रही है और निमित्त जो है वो बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं जो भीषण संक्रमण का दौर विश्व समुदाय में चल रहा है, आपदाओं का दौर चल रहा है, इसमें सबसे कहते हैं ना, दुनिया हमारी ओर देख रही है, सनातन संस्कृति की ओर देख रही है कि क्या है इन भारत के गांव नगर में, कि इतना भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में ये कैसे भयमुक्त जीवन को जीते हैं। तो शायद वो माँ, वो आद्य शक्ति सारी दुनिया को दिखा रही है कि देखो हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, दुनिया के लिए ये नदियाँ हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्ति है, दुनिया के लिए ये माटी धरा है, हम तो माटी से संवाद करते हैं और माटी को हम शक्ति के रूप में, अस्तित्व जैसे कहते हैं ना, हमारा अस्तित्व, हमारा आधार ये माँ है। तो हम धरती को भी, हम गंगा नर्मदा इन नदियों को भी, हम पेड़ पहाड़ों को भी देवता और ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, ये संस्कृति है, और प्रत्येक भारतीय को ये महाव्रत और साधना कल गौरवान्वित करेगी जब हम सारी दुनिया को दिखाएंगे कि ये विंध्याचल, ये सतपड़ा, ये हिमालय, ये गिरनार, ये गोवर्धन, ये कामदगिरी हमारे लिए ये पहाड़ नहीं, हमारे लिए शक्ति के वो केंद्र हैं, ऊर्जा के वो केंद्र हैं। हमारे लिए ये वृक्ष, पेड़, पहाड़ ये कोई साधारण नहीं है, हमारे लिए शक्ति के सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत है। दूसरा, ये नर्मदा का पथ जहाँ चलना साधना कहलाती है, विश्व का सबसे असाधारण ये नर्मदा का पथ है, असीम ऊर्जा का केंद्र है, जिसके कंकड़, पत्थर और शिलाओं में सबसे ज़्यादा
ऊर्जा पाई जाती है तो वो सिर्फ नर्मदा के कंकर, जिनको हम शंकर कहते हैं। तो नर्मदा के पथ के कंकर, पत्थर, पेड़, पहाड़ों में जी। सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। जहाँ चलने से शक्ति का संचार होता है वो दुनिया में सिर्फ नर्मदा का पथ है। और आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन, राज्य सरकार जो इस शोध को कर रही है, निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला विषय होगा कि नर्मदा के पथ पर चलने से कैसे शक्ति का संचार होता है और नर्मदा के जल का सेवन करने से कैसे ऊर्जा का संचार होता है। ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इस विश्व धरोहर को, जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, ये स्थापित होगा। जी वाह, बहुत बहुत आपका जो मुझे याद आते हैं गुरुजी विवेकानंद जो कहते थे कि एक दिन वो चरम बिंदु उद्घाटित होगा जहां पर अध्यात्म और विज्ञान एक साथ खड़े होंगे और एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य उद्घाटित होगा। अब वो समय आ रहा है। वाह, और मैं देख रहा हूं आपको कि आपने विज्ञान को समर्पित किया है अपने शरीर को कि उस परम सत्य को देख लो चाहो तो। जी जी, मैं देख रहा हूँ 24 घंटे। जी जी जी, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में शरद जी, हमारे साथ में अभी मेडिकल से डीन और डॉक्टर शर्मा भी हैं जो रात दिन शोध कर रहे हैं। आप उनसे भी थोड़ा बात करें, वो और अच्छा बताएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर सक्सेना भी इधर है। जी, मैं जरूर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ले चलें उनकी तरफ। लेकिन आपसे एक प्रश्न का उत्तर जरूर चाहूंगा, फिर मैं टीम से कहूंगा कि वो वहां तैयारी कर लें, हम डॉक्टर साहब से भी बात कर लेंगे। ये सब करने के बाद क्या लक्ष्य आपका रहेगा? मैंने देखा आप आश्रम व्यवस्था की तरफ उस तरह से नहीं गए हैं, आप हमें उन प्राचीन गुरुओं की याद दिलाते हैं। तो तट जी, हमारा तो तट ही मठ है, नर्मदा का पथ हो या गंगा का पथ हो। हमारा हम कोई भक्त प्रेमी पूछता है कि नहीं दादा का कहाँ मठ है, तो हम बोल देते भक्त प्रेमियों को नर्मदा का पथ ही समझना दादा का मठ है। हमारा मठ ही वो तट है, मेरा मठ मेरा तट है, चाहे वो गंगा का हो चाहे नर्मदा का हो। ये घर ही मंदिर है, ये गांव नगर ही देवालय है। आज जैसे हम मेडिकल कॉलेज में हम हैं तो हम अभी डॉक्टर साहब को बोलते यही हमारा मंदिर है, जहाँ पर बोध हो, जहाँ पर किसी की ज़िंदगी को बचाने का काम किया जा रहा है या किसी के जीवन को दिशा देने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता वही मंदिर है हमारे लिए, वही देवालय है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत सुंदर बात आपने कही। तो इस समय शरद इस समय पर मेडिकल कॉलेज के डीन भी बैठे हुए हैं और शर्मा जी भी मुख्य मतलब शोध जो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बात वो करता सारे देश और प्रदेश वासियों से सीधा बात करेंगे, है ना? हमारी टीम को इतना इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि डीन साहब आ जाएं। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो मध्य प्रदेश में घट रही है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। एक संत दादा गुरु भैया जी सरकार लगभग 3 वर्ष 7 महीने से उन्होंने कोई आहार ग्रहण नहीं किया है और ये दावा उनका है, उनके समर्थकों का है। और जो उनको निकट से जानते हैं वो जानते हैं कि ये दावा नहीं है, ये एक सच्चाई है। और वो प्रतिदिन नर्मदा परिक्रमा के लिए भी निकलते हैं 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर में और करीब 25 किलोमीटर का भ्रमण करते हैं। और बीते करीब 4-5 दिनों से जबलपुर मेडिकल कॉलेज उन पर शोध कर रहा है राज्य सरकार के निर्देश पर। दीपक सक्सेना उसकी अगुवाई कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम, डीन जो हैं वहाँ के डॉक्टर सक्सेना, उनके साथ मौजूद है। डीन साहब प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ आपको। आप अपनी टीम के साथ बहुत कॉशियसली नमस्कार मुआयना कर रहे हैं। सर, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और विज्ञान के नज़रिए से ही सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो। धर्म की बात नहीं करूँगा मैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा। धर्म एक ऐसा विषय है जो आस्था का विषय है, वहाँ पर कहीं कोई विज्ञान की बात नहीं है। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं? अभी तक आपने कितने दिन एग्जामिनेशन किया है दादा गुरु का और आप तक अपने क्या उन्हें पूरी तरह स्वस्थ पाया है और उनके शरीर में अन्न का कोई भी दाना नहीं है? जी, अभी दादाजी हमारे पास आज 5वां दिन है दादाजी का। जी, हमारे पास 24 घंटे निगरानी में है, सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस में है। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर प्रशांत पुनेकर, सारी टीम जो है
उनके साथ है। हाँ, और दादाजी प्रतिदिन जो है वो 12 घंटे के लिए एक नर्मदा परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आपने कहा 40 डिग्री 42 डिग्री में वो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। उनके साथ परिक्रमा करने वाले जाते हैं, इतनी धूप में बगैर खाए पिए वो परिक्रमा करते हैं जी। हाँ, तो हमारा जो अभी शो चल रहा है उसमें हम कभी सारे हम पैरामीटर्स जो उनके जाने के पहले हम ले लेते हैं। यात्रा के दौरान हमारा डॉक्टर रहता है, यात्रा के दौरान कुछ पैरामीटर्स की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जब लौट के आते हैं तो पूरा उनका ECG लिया जाता है, पूरा चेकअप होता है, पूरा उनके इन्वेस्टिगेशन रिपीट होते हैं। तो एक बेसलाइन जो हमने पहले बना रखी थी, तो अभी तक जो है अभी हम आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा शोध का विषय चल रहा है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई भी उनको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है जो एक आम आदमी को होना चाहिए इतने डिग्री में चलने के बाद। तो दादाजी गुरुजी को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई, अभी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो, और बड़े उसमें खुश मिजाज और बढ़िया वो बैठे हुए हैं, कोई अभी उनको दिक्कत नहीं हुई जी। ये आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हमको बताई है। कितने दिन हो गए आज आपको इस जांच प्रक्रिया को करते हुए, और कब ये मुकम्मल होगी और कब तक आप अपनी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को सौंपेंगे जिनके माध्यम से ये राज्य सरकार तक पहुंचेगी? हम अभी 5वां दिन है, 2 दिन और बाकी हैं। 7 दिन के बाद हमारी जो कमेटी हमने जो बनाई है वो एक रिपोर्ट जो है हम उनको, हमारी जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है थ्रू कलेक्टर स्टेट मेडिकल काउंसिल को हम सबमिट कर देंगे। अभी 2 दिन का परीक्षण और बाकी है। 2 दिन का परीक्षण और बाकी। मेडिकल हिस्ट्री में पूरी दुनिया में क्या आपको ऐसा कोई प्रकरण मिलता है या आपने सर्च किया होगा सहज उत्सुकता से, या ये मामला सामने आने के बाद, कि जहां कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण किए बिना सबसे लॉन्गेस्ट उसकी लॉन्गिटिविटी का कोई रिकॉर्ड आपके जहन में आता है डॉक्टर साहब? अभी जहन में ऐसा कुछ कंक्लूसिव मेरे जहन में अभी कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ मुझे या जो मेरी टीम ने मुझे बताया कि कितने दिनों तक ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस अभी मेरे पास फिलहाल अभी मौजूद नहीं है मेरे पास अभी इस तरह का मौजूद। तो इसमें क्या पूरे शरीर की एक वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रणाली होगी? हार्ट, लिवर, किडनी, शरीर के ब्रेन, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, इन सब का आप एनालिसिस करके प्रस्तुत करेंगे? जी, सारा लिवर, किडनी, वाइटल ऑर्गन्स आपने जो बोला, लंग्स, ब्रेन, इन सब का एक विस्तृत रूप से शोध करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद इसमें रिपोर्ट दी जाएगी जी। अच्छा, मैं सर आपसे एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, इसको किसी और रूप में मत देखिएगा। क्या मेडिकल साइंस भी मानता है कि मिरेकल और ईश्वरीय चमत्कार की कोई घटना घटती है? कई बार हमने सुना है डॉक्टर्स कहते हैं कि इट इज़ अप टू द गॉड अलमाइटी, अब ये ईश्वर पर है, वो जो तय करेंगे वही होगा। जी, मैं भी साहब, देखिए मुझे कम से कम 40 साल हो गए मेडिकल लाइन में काम करते करते, तो मेरे को जहाँ तक मुझे ख्याल है कि मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ और ईश्वर की चमत्कार पे भी मैं भरोसा करता हूँ। लेकिन साइंस का एक लिमिटेशंस होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो साइंस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो चमत्कारिक कह लें उसको, ईश्वर का वरदान कह लें इसको, कुछ भी अपन इस चमत्कार को नाम दे सकें, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें साइंस में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ये भी एक प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन मैं आपका उत्तर ज़रूर चाहूँगा इस पर, अगर आप देना चाहें इसका उत्तर। हमने बहुत सारे धर्माचार्यों को देखा है जो अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, लेकिन पर्यावरण, नदी, पहाड़, इसको लेकर हमने NGO कल्ट के लोगों को ही अधिक देखा है, और कई बार वो अपने इस पर्यावरण प्रेम की वजह से निशाने पर भी आते हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं पर्यावरणवादी चरमपंथी। ये नदी की क्यों बात कर रहे हो, पर्यावरण की, पहाड़ की क्यों बात कर रहे हो, जीव संरक्षण की, वन्य जीव संरक्षण की क्यों बात कर रहे हो? क्या आप भी ऐसे किसी संत से रूबरू हुए हैं जिसका पूरा कथ्य, जिसका पूरा नैरेटिव सिर्फ नदी, पहाड़ और प्रकृति संरक्षण की तरफ है डॉक्टर साहब? देखिए, मेरे इस तरह का विचार रखने वाले कोई भी दादा, स्वामी या मेरी मुलाकात में या मेरी उसमें जानकारी में नहीं आए। दादाजी ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि उनको एनर्जी जो मिलती है वायु और जल से मिलती है, और जल साधारण जल नहीं है, ये जल है नर्मदा जल। इसका उन्होंने जो मुझे बताया कि एयर, हवा
और नर्मदा जल से उनकी मिलती है। तो मुझे ऐसा इसका पहला पुराना कोई अनुभव मेरे जीवन में नहीं है जी। किसी भी दादा क्या गुरु या किसी संत का मेरे पास ऐसे कोई व्यवस्था नहीं। क्या दादा गुरु जी के शारीरिक परीक्षण के बाद क्या आपको लगता है कि अगला परीक्षण जल विज्ञानियों की तरफ से नर्मदा जी के जल को लेकर होगा? हो सकता है, हमारा परीक्षण तो चल ही रहा है, तो अगला परीक्षण हमारा शोध का विषय यही है कि एनर्जी जो कैलोरीज हमको अब नॉर्मल इंसान को वॉकिंग में, चलने के लिए, अपना रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो एक एनर्जी स्पेंड करती है, जो खर्च होती है, उसको कहाँ से आती है? जो उसके लिए हमको इंटेक लेना पड़ता है, जिसको हम अपने भोजन के रूप में करते हैं, जल के रूप में करते हैं, कुछ और अन्य चीज़ें खाने की वजह से करते हैं। तो वो इंटेक जो है दादाजी के पास बिल्कुल ज़ीरो है, एक्सेप्ट नर्मदा जल। तो वो भी एक, हम भी उसको बड़े अचंभित हैं कि ये सब इतनी एनर्जी का लेवल एकदम हाई है दादाजी का। कहीं भी डिहाइड्रेशन का ऐसा कुछ लगता नहीं कि 50-40 किलोमीटर चलने के बाद 42 डिग्री के बाद जो इतना एनर्जी रहती है उनमें, तो वो भी एक बड़ा अचंभे की बात है। मैं खुद देख रहा हूं डॉक्टर साहब इस समय उनका चेहरा। एक बार फिर हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा गुरु जी की तरफ वो अपना कैमरा ले जाएं। आप देखिए उनके चेहरे की चमक, ऐसा लगता है जैसे ध्यान से उठा हुआ कोई योगी है और जिसका चेहरा प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ है, मुस्कुराता हुआ ऐसा चेहरा जो कहता है कि हाँ, तुम अपने अनुसंधान करो, अपने प्रयोग करो, तुम इसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जरूर बताना कि आखिर वो क्या था। डॉक्टर साहब, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और हम सभी को आपकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार होगा कि दादा गुरु भैया जी सरकार क्या, किस तरह से वो सिर्फ वायु और जल के सेवन से एक एनर्जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से वो ये दावा भी करते हैं, ये बात भी कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का ये पूरा तल जो है, ये पूरा पथ जो है, जिसको वो अपना मठ कहते हैं, वो मठ मंदिर वाले गुरुजी नहीं हैं, उन्होंने इसी को, नर्मदा को ही, परिक्रमा को ही अपना मठ बना लिया है। तो वो ये कहते हैं कि ये ऊर्जा से भरा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ साधना से या परिक्रमा करने से एक अद्भुत शक्ति मिलती है। निश्चित तौर पर जिन्होंने परिक्रमा की है वो इससे परिचित होंगे। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक, और आपकी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं कि आप एक अद्भुत रहस्य को शायद उजागर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दादा गुरु जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करूंगा मैं कि बहुत धैर्य से उन्होंने भी हमारी बातें की, बातें सुनी, उनके उत्तर दिए, और इस समय भी देखिए कि भाव में डूबी, ध्यान में डूबी ये आंखें किस तल की तरफ हैं। प्रणाम कर रहा हूं दादा गुरु जी, बहुत धन्यवाद, आत्मीयता से आपको प्रणाम। तो ये एक अद्भुत चमत्कार है या एक सत्य है, जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस चरम बिंदु पर अध्यात्म और विज्ञान मिलेंगे उसी दिन एब्सोल्यूट ट्रुथ जाहिर होगा, सामने आएगा। और शायद हम देख रहे हैं कि दुनिया का यह अद्भुत रहस्य मध्य प्रदेश में जहां मैया हैं, नर्मदा हैं, उनके तट से शायद इस रहस्य का खुलासा हो, और ये खुलासा हम सबको एक अद्भुत प्रसन्नता से, चमत्कार से, चमत्कार शब्द से मैं बचूंगा, ये पूरी तरह से एक अद्भुत प्रसन्नता से हम सबको भर दे। तो इंतजार कीजिए 7 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में शायद हमें ये खबर मिले कि कुछ ऐसा घटा है जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, लेकिन सत्य है। तो यहाँ मेरी भूमिका समाप्त होती है और मैं अपने सहयोगियों ऋषभ और साक्षी की तरफ चलूंगा। ओवर टू यू, आप दोनों की तरफ लौट आऊंगा। बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा, और जबलपुर को यानी कि ऋषि जवाली की तपु भूमि को ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहती। बड़े बड़े संत समाज के लोग हुए, बड़े बड़े पीर बाबा हुए, लेकिन भैया जी महाराज के इस चमत्कार को हम सभी नमन करते हैं।